Next PM in the Rahul Gandhi in India. राहुल गांधी कहते हैं कि महिलाओं को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अरे भाजपाइयों से बेटी को बचाओ, बेच लेंगे, बेचना जाने हैं। ये सारी एयरपोर्ट बेच दिए, ट्रेन बेच दिए, दिल्ली लाल किला बेच। मोदी जी खाली जुमलाबाजी का सरकार है। दो आदमी अडानी और अंबानी को यही करते हैं। पीएम साहब जो सब बोलता है जुमलेबाजा है, वो तो जुमला सभी हिली लाता है बस। पीएम बनेंगे मोदी जी? नेक्स्ट पीएम नहीं बनेगा, हम बनने नहीं देंगे। नेक्स्ट पीएम राहुल जी बनेंगे, मोदी नहीं बनेंगे। केवल अडानी और अंबानी का जेब भर रहा है वो, और कुछ नहीं कर रहा। राहुल गांधी जी को अगर प्यार करना रहता तो ऐसे से प्यार नहीं करते। इसलिए वही बच्ची है, सहेली के पति को ले ली, वो एक पति चोर है। वो किसी भी पुरुष को अपना भाई बाप नहीं समझ सकती। महिलाएं सुरक्षित हैं? देश में बिल्कुल महिलाएं सुरक्षित नहीं है। मणिपुर में आज हालात हो रखे हैं, उसको देखो आप। राहुल गांधी अपनी पीड़ा व्यक्त कर रहे हैं वहाँ से लोकसभा के अंदर, तो उनके ऊपर इस तरीके के फ्लाइंग किस के और ये लगाए गए आरोप में स्मृति ईरानी के द्वारा अपमान, संसद में महिलाओं का अपमान कर रहे हैं। बिल्कुल अपमान नहीं कर रहे हो, महिलाओं की आवाज बनकर वहाँ पर बोल रहे हैं, तो उनकी आवाज को दबाने का काम कर रहे हैं। हाँ, जबकि उस खुद स्मृति ईरानी ने अपनी सहेली के घर में शरण ली और उसी को अपना पति बना लिया, और फिर वो दूसरी महिलाओं के लिए इस तरीके से और फ्लाइंग किस के ये आरोप लगा रही है। उन महिलाओं का दर्द वो क्या समझेगी जब वो दूसरी महिलाओं के उसने सुख चैन को छीना हो, घर बर्बाद किया उस औरत ने। राहुल गांधी जिस तरह के आरोप लग रहे हैं, क्या कहेंगे? सब गलत है, वो राहुल गांधी ही सही है और बीजेपी गलत है। मोदी जी ने कहा 2024 में फिर तिरंगा लाल किले से फहराएंगे। उनका तो बहुत ही बड़ा मतलब आगे जाने का बड़ा इच्छा है, लेकिन वो राहुल गांधी जी जो भारत यात्रा अभियान किया है, कन्याकुमारी से कश्मीर तक यात्रा देख के राहुल गांधी जी डर गए हैं। उनके बाल विकास मंत्री अपना स्मृति ईरानी जी भी डर गया, इसीलिए राहुल गांधी जी के ऊपर गंदी आरोप लगाए गए हैं। और मोदी जी का तो बहुत शौक है फिर से प्रधानमंत्री बनने का, लेकिन समय ही बताएंगे मोदी जी प्रधानमंत्री बने कि राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री हैं लाल किले से अगली बार। अरे बोलने में तो वो तो झूठे आदमी है, वो तो बहुत कुछ बोलता है। चुनाव के पहले बोले मैं चौकीदार हूँ, मेरे को सेवा के लिए 50 दिन टाइम दो, और फिर नहीं होगा तो हमको रास्ते में जूता मार के उतार देना। तो उन्होंने बोला सबके अकाउंट से 15-15 लाख रुपया आ जाएंगे। उन्होंने बोले बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कई नारा दिया है। लेकिन आज के मणिपुर में जो घटना घटे हैं, अपना बेटी के साथ इतना बड़ा अन्याय हुए हैं, तो मोदी जी तब कहाँ थे? मोदी जी का मुंह क्यों बंद है? मोदी जी क्यों नहीं पहुंचा मणिपुर? राहुल गांधी जी सबसे पहले पहुंचा है और उनका दूर बाटे हैं। ये सब देख के उनको डर आ गया, वो इसीलिए जुमलाबाजी फिर से चुनाव। मोदी नहीं, नेक्स्ट पीएम इन द राहुल गांधी इन इंडिया। राहुल गांधी आप बोल रहे थे कि राहुल गांधी जिंदाबाद। ये किस के लिए है? सिर्फ राहुल गांधी हमारा भाई और हम सबका सुरक्षा करने वाला एक नेता है, और हम राहुल गांधी हमारे लिए सोचते हैं, महिलाओं के लिए। हम राहुल गांधी के राज में सब सुरक्षित रहेंगे महिलाएं। मोदी जी लखपति बना रहे, 2 करोड़ दीदी किसको बना रहे हैं? अडानी अंबानी को, भिखारी पति बना दिए हैं, लोग अडानी अंबानी को बना रहे हैं, इसके अलावा के लिए नहीं दे रहे हैं। एक बार और मौका दो। पूंजीपति कोई मौका नहीं, मौका दे चुके हैं। बेटी को बेच रहा है, सभी आयोग को बेच रहा है। सभी आयोग को क्या कर रहा है? कहाँ बैठा है? क्या कर रहा है? महिलाओं के साथ क्या दुर्घटनाएं हो रही हैं? ये क्या कर रहे हैं? तो मोदी जी थोड़ा कुछ कर रहे हैं। अरे मोदी जी राष्ट्रपति महिला है, और महिलाओं को जो है उनको पीड़ा होनी चाहिए थी। क्या कर रही है? अब तक राष्ट्रपति शासन लगनी चाहिए थी। मोदी जी क्या कर रहे हैं? प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी होती है कि महिलाओं की सुरक्षा करना। नहीं, चुपचाप उनके हवाले आंख बंद के उन्होंने पट्टियां बांध के बैठे हैं। कहते हैं कि महिलाओं को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अरे भाजपाइयों से बेटी को बचाओ। मोदी जी बोला सब ठीक हो जाएगा। नहीं, कुछ नहीं होगा, कोई ठीक नहीं होने वाला है, और बर्बाद हो जाएगा, बेच लेंगे, बेचना जाने हैं।
ये सारी एयरपोर्ट बेच दिए, ट्रेन बेच दिए, दिल्ली लाल किला बेच दिए, ताजमहल बेच दिए, पूरी देश बेच दिए। अब बहन बेटी को बेच रहे हैं, बहन बेटी की इज्जत बेच रहे हैं। और कोई नहीं सुरक्षित है, कोई नहीं सुरक्षित है। कांग्रेस पार्टी में सुरक्षित रहेंगे माँ बहन बेटियाँ, कोई नहीं सुरक्षित है। तो वाइफ है नहीं, वो क्या महिलाओं की सुरक्षा करेगा? जो महिलाएं घर में राशन आज कांग्रेस की देन है, राशन जितने मिल रहे हैं सब खा रहे हैं, कहते हैं हमने दिया। सारे जितने चलाए सारी अभिमान हमने चला, कुछ नहीं चला, कोई सिलेंडर नहीं दिया, सिलेंडर का रेट बढ़ा दिया, पेट्रोल का रेट बढ़ा दिया, कोई नहीं दिया। काफी सिलेंडर कर दिया है, 1250 रुपए सिलेंडर का रेट कर दिया है। काफी वसूल रहे हैं जनता से। घर घर में शौचालय बन कुछ गए। नहीं, कोई शौचालय नहीं, उनकी देन नहीं है, सब कांग्रेस की देन है। सब कांग्रेस जितना हुआ है पहले से सब कांग्रेस की देन है। ये झूठ है, लगाया है, ये झूठ है। हाँ, राशन तो दे रहे, वो मोदी जी का दान नहीं है। ये शुरू से ही इंदिरा गांधी के टाइम से, राजीव गांधी के टाइम से राशन देने का प्रबंधन था। उन्होंने उसको मोदी जी राशन दे रहे करके लोगों को जुमला करके दिखा रहे हैं। मोदी जी कुछ भी नहीं कर रहे हैं। आप बोल रहे थे ना गैस सिलेंडर के लिए, उज्ज्वला योजना के माध्यम से महिला लोगों को गैस सिलेंडर तो जरूर बांटे हैं, लेकिन गैस का रेट था तब 430 रुपया, अब हो गया 1200 रुपया। आप क्यों नहीं बांट रहे मोदी जी? काहे का धन्यवाद करेंगे? सिलेंडर मिला है, लेकिन गैस का सब्सिडी कहाँ है? गैस का पैसा कौन देगा? मोदी जी दे रहे हैं क्या? मोदी जी खाली जुमलाबाजी का सरकार है। दो आदमी अडानी और अंबानी को यही करते हैं। देश का विकास हो रहा है, देश का विकास नहीं है, देश और पीछे जा रहा है, वो बर्बाद हो रहा है। आज जीडीपी कितना नीचे उतर गया है। मोदी जी खाली दो आदमी के लिए काम करते हैं, हम दो हमारे दो ऐसे करके काम करते हैं। उनके गुरु बन रहा है देश। अरे बोलने से ही बन जाएगा क्या? हम भी बोलते हैं विश्व गुरु बनेंगे, ऐसे थोड़ी है। हमारे भारत वर्ष जो इंडिया नाम से जाना जाता है, वो हिंदू, मुसलमान, सिख, बौद्ध, जैन, ईसाई सबको लेके है। मोदी जी समझ रहे मैं हिंदू ही रखेंगे, बाकी कोई किसी को नहीं रहने देंगे, ऐसे नहीं चलेगा। ये हमारे भारत सबको ले। सबका विकास। अरे वो बोलते तो है, आप तो देखो 2014 में सबका साथ का विकास हो रहा है, सिर्फ अडानी और अंबानी का विकास हो रहा है। और इनके है ना, हाँ, तो वो स्मृति ईरानी, हाँ, वो ब्रजभूषण सिंह, वो पहलवान के साथ जो हुआ, पहलवान के साथ जो हुआ रेप, वो उसका बारे में क्या बोलते हो आप? भारत का महिला सुरक्षित है, मणिपुर में महिला सुरक्षित है, और सब जगह पे अभी राजस्थान में हाथरस में सब हुआ, वो सब सुरक्षित है महिला। पीएम साहब जो सब बोलता है जुमलेबाजा है, वो तो जुमला सभी हिली लाता है बस, और कुछ नहीं है। नेक्स्ट पीएम बनेंगे मोदी जी? नेक्स्ट पीएम नहीं बनेगा, हम बनने नहीं देंगे। राहुल जी बनेंगे, नेक्स्ट पीएम राहुल जी बनेंगे, मोदी नहीं बनेंगे। उसको बनने ही नहीं देंगे जनता। उसके बोलने से क्या होगा? वो तो बहुत कुछ बोलता है ना, वो तो बहुत कुछ बोलता है। बोलने से, उसके बोलने से थोड़े हो जाएगा? नहीं होगा। केवल अडानी और अंबानी का जेब भर रहा है वो, और कुछ नहीं कर रहा है। आम जनता उनसे कितना दुखी है, क्या है, कैसे कर रहा है, आम जनता सब समझ गए हैं, और सबके पास दिमाग है और सब समझ गए हैं। नारी शक्ति मजबूत हो गई है। नारी शक्ति मजबूत नहीं, शुरू से ही मजबूत थे, और शुरू से ही इंदिरा गांधी जी ने मजबूत कर चुके हैं। अब मजबूत करने की अब जरूरत नहीं है, मजबूत शुरू से ही है, जब से इंदिरा गांधी जी थी। बिल्कुल मुमकिन नहीं है। मोदी है तो बिल्कुल मुमकिन नहीं है, राहुल आएंगे तब मुमकिन होगा। ये सब गलत बात है, ये बिल्कुल झूठा है, ये बिल्कुल झूठा आरोप लगाया है, बिल्कुल बेंच जो अपने सहेली की पति को छीनी है, वो और क्या बोल सकती है? उसके लिए राहुल गांधी जी तो उसके लिए ऐसे ही है ना कि जो अपने सहेली के घर में, उसके घर में रह के उसके पति को छीनी है, तो फिर राहुल गांधी जी के ऊपर आरोप लगा रही है, जो खुद कैसे है ये देखिए जी की, जो आरोप लगाने वाली। महिलाओं का अपमान किया राहुल गांधी ने। कोई अपना अपमान नहीं किए, कोई झूठ बात है। राहुल गांधी जी कभी ऐसे कर ही नहीं सकते। जो महिलाओं करेंगे, महिलाओं को भाई राहुल गांधी महिलाओं को कैसे पूछते हैं? महिलाओं के साथ धान बैठाते हैं राहुल गांधी, क्या महिलाओं के साथ में ले क्या किए हैं? वो तो दूसरे का घर तोड़ा है ना, दूसरे का पति
पति छीना है, वो क्या बोलेगी? वो दूसरे के पति छीनने वाली है, वो अरे मंत्री नहीं, वो दूसरे के पति छीने, वो क्या बोलेंगे? पति चोर, वो खुद पति चोर है जो दूसरे के पति, पहले अपने स्मृति ईरानी जी खुद पति चोर है जो दूसरी अपनी फ्रेंड की। मंत्री जी को पति चोर बता दिया। कैसे नहीं बोलेंगे? मंत्री हो चाहे प्रधानमंत्री हो, जो लेडीज गलत करेगी वो गलत है। वो अपनी सहेली का पति छीनी है तो राहुल गांधी के लिए और क्या बोल सकती है? हो जाता है, कोई प्यार मोहब्बत नहीं होता। राहुल गांधी जी को अगर प्यार करना रहता तो ऐसे से प्यार नहीं करते। इतने हैं कोई बच्चे हैं पति चोर से प्यार करेंगे? पंजाब जिताने का है, पंजाब जिताने का है राहुल गांधी। मोदी का बोलना मत, मैं बोलता है जाने दो का भी। पंजाब जिताने वाली हूँ, मोदी जी झोला लेके और राहुल गांधी पंतप्रधान होएगा, देश चलाएगा राहुल गांधी। हाँ, हर कांग्रेस का झंडा लहराएगा। मोदी जी क्या बोले कि लाल किला पे झंडा नहीं चढ़ाएंगे करके 2024 में, लेकिन वो क्या रोक पाएंगे? घर घर में सबके छत पे तिरंगा लहराएगा, देखिएगा। तो मोदी जी ने बोला था हर घर तिरंगा, बोले तो थाली बजाने भी बोले थे मोदी जी। देखिए क्या हुआ, कोरोना काल में भी बोले। कांग्रेस का महिला कांग्रेस जिंदाबाद, राहुल गांधी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ है। अच्छा सोनिया गांधी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ है। हाँ, पति चोर, पति चोर, क्या बोलेंगे? बोलते स्मृति ईरानी स्मृति ईरानी जी पति चोर, जो अपने सहेली के पति को ले ली, वो एक पति चोर है। वो किसी भी पुरुष को अपना भाई बाप नहीं समझ सकती, वो एक पति चोर है। क्या कह रही है ये? वो सही है भैया। हम कर्नाटक से है, कर्नाटक में कैसे हमने बीजेपी को उड़ा दिया, ऐसे ही पूरा देश में उड़ाएंगे। अच्छा आप सहमत हैं? मैं छत्तीसगढ़ से हूँ। हाँ छत्तीसगढ़ में तो कांग्रेस का बहुमत से ही हम लोग का विधानसभा मतलब छत्तीसगढ़ राज्य में लोग भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकी है। आने वाला समय अभी 2023 का चुनाव, 2024 के चुनाव, दोनों में उखाड़ फेंकेगी। और मोदी जो अभी कर रहे हैं ना, अच्छे दिन की बात करते रहा। फ्लाइंग किस पर क्या कहेंगे? राहुल गांधी जी जो भारत जोड़ो किस कर दिया उन्होंने? आप बार बार यही बात कर रहे हैं, फ्लाइंग बार आपको यही जवाब दे रहे हैं। ऑल इंडिया के लिए बोले थे, ऑल और इंडिया के लिए क्या था कि वो मोहब्बत का बाजार खोल के रखा है। वो ये इस चीज को वो फ्लाइंग किस करके वो लोगों को जताए थे, ना कि स्मृति ईरानी को स्पेशली कहा गया था। और राहुल गांधी जी वो किसी एक के लिए नहीं बात किए, वो पूरे ऑल इंडिया के लिए अपना फ्लाइंग किस किए थे, ना कि स्मृति ईरानी के लिए।